सत्संग करने का मजा दुनिया में जिसको आ गया, और जिसको आ गया तो फिर कुसंग वो करता नहीं जिसे ज्ञान का रंग छा गया। या तो जीवन में सत्संग का रंग चढ़ता ही नहीं है, बड़ा कठिन है। पहले बात तो महापुरुषों ने वाणी में कहा है, सत्संगी होना, सत्संग का जीवन में रंग चढ़ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मगर पहले बात तो संतों का मिलना ही इतना आसान नहीं है। दर्शन आड़ा शस्त्र पाप, प्रशन आड़ा लाख, और सुमरण आड़े करोड़ है जन दरिया के साथ। यानी 1000 पाप जिन मनुष्य के खत्म हो जाते हैं, उनको सच्चा संत यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी महापुरुष के दर्शन होता है। और 1,00,000 पाप जिनके मिटे, उन प्राणी के ऊपर किसी महापुरुष की दृष्टि होती है, कृपा बढ़ती है। और 1 करोड़ पाप जिनके खत्म हो जाता है, 1 करोड़ पाप मिट जाता है, वो प्राणी जीवन में सत्संगी बनता है। जब जाके जीवन में सत्संग का रंग चढ़ता है। और चढ़ गया ना, पुण्य पुरबला हो उदय जब पावे सत्संग, और परमानंद मजीट पे फिर चढ़े न दूजा रंग। या तो रंग चढ़े नहीं और चढ़ गयो तो जाके सत्संग को रंग लागो रे, फिर कभी न उतरे रंग, फिर जीवन में कभी चढ़े ही नहीं। और ये रंग चढ़ गया तो दुनिया के सारे मोद शोक हैं, सारे विषयों के रंग फीके पड़ जाते हैं। कुसंग वो करता नहीं जिसे ज्ञान का रंग छा गया। और उनके जीवन की, व्यवहार की, संस्कारों की, विचारों की, जीने की झलक कैसी होती है, तब समझो कि ये सच्चा सत्संगी है। उनको पसंद आता नहीं नाटक तमाशे देखने। अटर भजना में भी तालियां बजा रही हो है, भजना में भी मस्त हो रही हो, नाच रही हो, कूद रही हो है, और खान शीशियां फिर बंदोरी में भी उछल रही हो है। तो काई को रंग है रे भाई, उनके तानमान को रंग है, सत्संग को रंग नहीं है। हाँ? क्योंकि यानी दूसरा रंग चढ़ने की गुंजाइश ना बने तब जानो सत्संग है। जान मजीठी रंग है ना, उनके ऊपर दूसरा रंग कभी चढ़ता ही नहीं। ऐसे सत्संग का रंग चढ़ गया तो फिर दुनिया के नाटक तमाशे, नाटक चेटक, इनका रंग चढ़ता नहीं है। इसलिए कहा उनको पसंद आता नहीं नाटक तमाशे देखना, गुड़ दौड़ पोला खेल वो सबको दिल से बिसरा गया। अरे सत्संग करने का मजा दुनिया में जिसको आ गया। गांजा भांग अफीम के नजदीक कभी वो जाता नहीं। ये असली सत्संगियों की पहचान है। सत्संग के सार सिद्धांत विचारों को अगर जीवन में समझा है, उनके जीवन की झलक है। पर घना बाबा जी बनियोड़ा, घना भजन गावाड़ा, अटन भी बाजा जो बोले टेंट के फाचे जा रही खींच रहा है, और घना डाडी जटा मैं घना उड़जाड़ में पड़िया थका। तो
ये पेटी ढोल गया का अगल बगल बैठ रही जाने कोयला की ट्रेन चालन जान चलमा में गांजा में धुंधड़ा तक हो गया है जाना कोई ईटों को बट्टो छाल रही हो चिमनी को तो बेट अरे घना तो बाबा जी चलमा के लिए ही बढ़िया है अपना एक पद आता है नशा में योगी बनियो फिरे रे अवधूत है भक्ति ज्ञान वैराग त्याग का कोई पकड़ पंथ मजबूत अरे नशा में योगी क्यों बनियो फिरे रे अवधूत महापुरुषों ने भी कहा ना नीची पलक नशा में राखे और उसको ध्यानी बतावे गावे भजन अर्थ नहीं जाने सुपना क्यों बरडावरे साधु भाई झूठा न झूठ सुहावे झूठ चोरा को दाव अंधेरा में लागे और नहीं चांदनू चाल वहां का जीवन में खुद का दुर्व्यसन न छूटिया और अपना कहीं भला की आस करा सुधारक ही अगर बिगड़े तो सुधार कौन करे मल्लाई अगर डूबता हो तो किश्ती को पार कौन करे अरे भाई जब नाव चला वालो डूबा जा रही हो तो बैठ वाला की कहीं आस है बैठवा वाला की पार होगा की तो संभावना ही नहीं है ना अगर चलावा वालों ही डूबवा जा रही हो इसलिए कहा संतों ने घना न केवल जाको उद्देश्य कोई सत्संग करा वाला को भलो हो और मतो समाज सुधार हो और मतो कोई जीवा को कल्याण हो मतो अपना तो भजन गाना है और भजना में बैठ पाना पड़े ज्यासों फिर दिन में चलमा फूंक कर मस्त और पढ़नो है खानो कमानो और मौज शू रहनो और मरनो है इनके अलावा और नहीं है और फिर ज्यादा न हो तो यही कह दे मैं कहीं खोटो काम थोड़ी करियो तो महादेव जी पीवो जा महाराज अरे महादेव जी तो जहर भी पीवो जा बैठेगा बाप तो महादेव जी तो फिर जहर भी पीवो जा महादेव जी इतने की अगर ओढ़ करे तो वो तो सांप भी गला में राग के चाहिए पोपशो ही पकड़ देख देगा बीचू का डंक हाथ लगा देख रहे बेटी का बाप है और महादेव जी तो नाडिया में भी बैठा था तू देखा कोई आंकल का समझ आ देख है भाई वही करे तो फिर है इसलिए तो केवल 2-5 भजना कर 10-5 बातों के भरोसे साधु तैयार है आपरे समाज में आपरे 2-3 समाज में महाराज बनवा के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े एक तो ड्रेस बदलनी पड़े भाई राता पीला दौड़ा न छोड़ ये पीला में आ जानी पड़े आज बरा 2-5 भजन सीख जानी पड़े दूनी में भाई मुँह फलानी दूनी को धनी है फलाना आश्रम को मन थू फिर उनको महाराज बनू तैयार है पर ध्यान देना आखिरी में पाखंड की फजीती होती है कश्यान एक गांव पूरो अनपढ़ी छो अब वो गांव में केवल 2-5 भजन कोई आदमी सीख आए और 10-20 बातें इधर उधर सुनी की याद हो गई जो पूरा गांव ने स्वामी जी वही तरफ रखियो अब पढ़ो कोई बात नहीं तो सुनो थोड़ी देर सुनो तो अब गांव का न सोचेगा इसू ज्यादा तो कोई समझो ही कौन अब कोई बाहर को जो कोई सत्संग करवा आ जाता उन्हें सुख शांति से पूरी रात न करवा देते कहीं भजन गाता तो भी कोई न कहीं भांग रोटका देते कोई प्रवचन करे कहीं न कहीं अटकाई दे एक दिन एक महात्मा आ गया महात्मा समझदार ज्ञानी महापुरुष
कोई भजन करवा लाकर कोई भांगड़ो बात को अटका दे, कोई बात सुनावर और कहीं न कहीं अटका दे। महात्मा सोचे रहे यो आड़ू आदमी है, अपनी सुने नहीं, अपनी कह नहीं सुने, और की वासियों कुण मूंड बचावे। कल्याण भारती सत सत भाकर झूठा सो राम बचावे रे। साधु भाई झूठा न झूठ सुहावे। महात्मा चुपरिया पूरी रात। अब जो ही आरती हो 4 बजे महात्मा जाबा ला गया। बाबा जी में कतरी कला हो वो आड़ू महात्मा का डोक दे रखियो गुरु महाराज था कि डाडी को एक बाल दे दियो जीजियो। मन भी आपकी यादाश्त रही बरसों तक, आपकी सैलानी रही। वहां की डाडी को बाल देर महात्मा तो रवाना होया। गांव का चक्कर पड़ गयो रे के आपना महाराज की डाडी को बाल यो बाबूजी क्यों लियो भाई। कहीं न कहीं राज जरूर है। 10-20 जना गांव के बारे चल गया फूसबा महात्मा ने। स्वामी जी माँ का गांव वाला बाबा जी की डाडी को बाल क्यों लियो थे। जाता जाता महात्मा डर गया कपोड़ो के बेटी का बाप हो तन साधु की पहचान ही न करी रही था का गांव में जो साधु रह रही हो अशो चमत्कारी सिद्ध महापुरुष जिंदगी में देखे ही को न अशो बाबू जी। अरे क्या शरीर का एक एक बाड़ा में भी सी करामात है। ये आबाड़ी दीपावली के दिन एक भी बाल लक्ष्मी का फाटा में रखकर पूज देना तो साथ ही फीडियों को दुआड़ो खड़ी जावा को। बाबूजी तो खैर छटक गयो। अरे आर के गांव का बावड़िया से फाचा। अरे के फेर कना पाती आवे कि ना आवे। अरे आर के छोटा और मोटा आदमी औरता बावड़िया से जो बाबा जी की तो लावनी कर रही चेत बैसाख में लूरे जी बाबू जी गणाई पटक पचाड़ करियापन करता करता तो बस स्टैंड कर गया माता ना है। इसलिए कहा आखिरी में पाखंड की फजी थी जरूर होती है। गुरुदेव बड़े सिर हाथ धरे फिर अपने शिष्य पर कपट चलावे। अंतर और ही बाहर और ही आप डूबे शिष्य को डुबावे। भूलन भेटो ऐसे गुरु तुम भेटो वही जो खरोपति आवे। राजा मान कहे बिन जान करे गुरु अंत समय फिर वही पछतावे। हरि राम निज जान से कीजे गुरु पिछाण पीव गतराड़ा मूंड गुरु और जा ज्ञान पुत्र की हान। अगर नपुंसक ही जड़े आदमी से अगर किसी लड़की का रिश्ता कर दे तो नहीं तो जीवन में सुखी रह सकते और नहीं उनकी वंश वृद्धि हो सकती है। इलिए डपोल गुरु पाना पड़ जावे है। डपोल गुरु पाना पड़ जावे तो न तो यो जीवन सुख शांति में रह सके और न वो जीव दुर्गति से बचकर कल्याण की प्राप्ति को प्राप्त हो सके। इसलिए बंदो अरे एक रिश्ता करते हैं ना अपन एक रिश्ता करते हैं उनके लिए कितनी छानबीन करते हैं अपन परिवार में रिश्तेदारों में गांव में पास पड़ोस में कितने लोगों को पूछते हैं। एक रिश्ता करते हैं जिनके लिए अरे जिनको आप जिंदगी सौंपने जा रहे हो जिनसे अपने कल्याण की आस कर रहे हो दुर्गति की बचने की अपेक्षा रखते हो अरे परमात्मा की शरण को प्राप्त होने की जिनसे आस लगाए बैठे हो उनके लिए कभी अपने ने सोचा छानबीन करी है कि इनकी विद्वता क्या है इनके आचार विचार क्या है इनके गुण लक्षण कर्म चरित्र क्या है इनमें शास्त्रों का कितना ज्ञान है इनमें आत्मा परमात्मा की अद्वैत एकता का इनको बोध है कि नहीं है अपने शिष्य अपने संशय का समाधान करने में ये सक्षम समृद्ध है कि भी नहीं है। अगर ये सब बातों में वो समृद्ध है तो गुरु कहने के काबिल है वरना अरे 1000 गायों की हत्या करो और एक चेलो बनाओ बराबर दोष लगता है बराबर पाप लगता है अगर जीवन का सुधार करने की योग्यता नहीं है तो। इसलिए कहा है सत्संग करने का मजा दुनिया में जिसको आ गया कुसंग वो करता नहीं और जिसे ज्ञान का रंग छा गया। सीधी भाषा में पूछे तो
जीवन का सुधार होना ही तो सत्संग है ना। हैं अपवित्र खान पान छूटे, दुर्व्यसन छूटे, हैं अनीति, अत्याचार, घृणा, द्वेष, नफरत, भेदभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हैं किसी के प्रति अगर द्वेषता की भावना, ये सब अवगुण विकार अगर छूट गए ना तो समझो कि अपने जीवन में सत्संगी बन गए। और वो वैसे के वैसे बने बनाए हैं। तो दादू जी महाराज ने कहा भाव भक्ति प्रगटे नहीं, साहेब का प्रसंग विषय विकार छूटे नहीं। तो फिर दादू क्या सत्संग वही कुरूति है, वही रूढ़िवादिता, वही पाखंड है, वही अंधविश्वास है, वही कल्पना में उलझे हुए हैं। अरे सत्संग के प्रति, गुरुओं के प्रति, अरे भगवान के प्रति अपनी दृढ़ आस्था नहीं है। अगर आप ही जानते हो एक जगह से दो गांव के दो रास्ते जाते हो और अपन दोनों ही पांव को दोनों गांव के दो रास्ते में रख दें तो बोलो अपन कौन से गांव में जा सकते हैं? कशा गांव में जावा आप कटे न जावा, वहां का वहीं खड़ा रहेला। आप संसार के अंधविश्वास कुरूति पाखंड की तरफ भी अपना मन जुड़ा है और फिर भजनों में भी आते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, दोनों तरफ श्रद्धा नहीं है तो फिर मामला जिंदगी में गड़बड़ है। इसलिए एक घर में दो मता और भली कहां से होई।